नमस्ते। आज हम भारत और ईरान के गहरे और जटिल संबंधों की एक विस्तृत ऐतिहासिक और सामरिक यात्रा पर निकलेंगे। नेहरू काल की मैत्री संधि से लेकर 2026 के चाबहार अपडेट तक हम हर उस पहलू को समझेंगे जो इन दो देशों को जोड़ता है। शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। नेहरू युग में भारत और ईरान के संबंधों को प्राचीन पारिवारिक संबंधों के रूप में देखा गया था। 1950 में दोनों देशों के बीच औपचारिक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसने आधुनिक कूटनीति की नींव रखी। नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति और ईरान के पश्चिम समर्थक झुकाव के बावजूद सांस्कृतिक संबंध हमेशा मजबूत रहे। शीत युद्ध के दौरान दूरियां बढ़ीं। ईरान अमेरिका के करीब था और भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर था, लेकिन 1978 की ईरानी क्रांति के बाद संबंधों में फिर से गर्माहट आई, क्योंकि ईरान ने अमेरिका विरोधी रुख अपना लिया। 2003 का तेहरान घोषणा पत्र एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसे सामरिक भागीदारी का आधार माना जाता है। इसमें ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर विशेष जोर दिया गया था, जिसने रिश्तों को एक नई दिशा दी। वर्तमान में भारत के लिए बड़ी चुनौती इजरायल और अमेरिका के साथ संबंधों और ईरान के हितों के बीच संतुलन साधना है। अब बात करते हैं सामरिक और आर्थिक आयामों की, जहां चाबहार बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि यह पाकिस्तान को दरकिनार कर सीधी पहुंच प्रदान करता है। इसी के साथ INSTC भारत, ईरान और रूस को जोड़ने वाला एक विशाल परिवहन गलियारा है। यह पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग की तुलना में 40% समय और 30% लागत की बचत करता है। ऊर्जा सुरक्षा संबंधों का दूसरा मुख्य स्तंभ है। ईरान ऐतिहासिक रूप से भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वर्तमान में व्यापारिक भुगतान और बीमा की गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। आइए अब मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट और जटिल भू राजनीतिक स्थिति पर नजर डालते हैं। पश्चिम एशिया में इजरायल ईरान तनाव चरम पर है, जहां भारत ने संयम और संवाद का आह्वान किया है। भारत ने मई 2024 में चाबहार के संचालन के लिए 10 साल का ऐतिहासिक अनुबंध किया था। मार्च 2026 तक भारत ने इस परियोजना के लिए अपनी $120 मिलियन की वित्तीय प्रतिबद्धता पूरी कर ली है। अमेरिका में प्रशासन बदलने के कारण ईरान पर प्रतिबंध और कड़े हुए हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान में भारत को सशर्त छूट मिली हुई है, लेकिन इसकी मियाद अप्रैल 2026 में खत्म हो रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के बाद की राजनीतिक स्थिति पर भी भारत की पैनी नजर है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इजरायल और ईरान के बीच संतुलन बनाना है, जो किसी तलवार की धार पर चलने जैसा है। ईरान और चीन के बीच $400 बिलियन का रणनीतिक समझौता भारत के लिए एक बड़ी सामरिक चिंता है। हार्मोज जलमरु मध्य को बंद करने की धमकी भारत की गैस और तेल आपूर्ति के लिए संकट पैदा कर सकती है। किसी भी युद्ध की स्थिति में पश्चिम एशिया में रहने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। निष्कर्ष के तौर पर भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता बरकरार रखते हुए ईरान के साथ संबंधों को और गहरा करना होगा। भारत को एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए, ताकि इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद।